A very good morning to one and all, and welcome back once again to your English elective classes. Okay, dear students, as you all know that we were doing the elective English, the short stories. In short stories, we have known so far about the writer James Joyce and this story Evelyn. As I told you, the protagonist of this story is Evelyn. Okay, and let me remind you once again what we have completed actually about the story. As the story opens, we saw a lady is there. Okay, so the story begins with Evelyn जो कि एक अपने विंडो के पास शाम ढलते हुए देख रही है बैठकर वहाँ पे, एंड वो बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को देख रही है और सोच रही है कि ये उसके रूटीन में शामिल है, वहाँ पर बैठना जाना, चीज़ों को देखना, क्योंकि वो स्टोर में काम करती है, घर में काम करती है और अपने भाई बहनों को देखभाल करती है एक्चुअली। एंड ये उसके शायद डेली रूटीन में था, और ये एक एवलाइन के एक स्टोरी का पूरा दिन के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है कि हाउ शी स्पेंड्स हर लाइफ और ये क्या क्या हुआ। तो वो लोगों को आते जाते देखते रहती है, और बाहर देखते हुए उसे ये याद आता है कि यही वो जगह है। जब वो सामने वो देखती है तो वहाँ पर उसे एक रेड ब्रिक हाउसेस नज़र आता है, जो कि किसी तरह का वो एक जब उसके भाई बहन छोटे थे और वो लोग जब वहाँ पे खेलती थी, सो बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड था और जहाँ पर सब लोगों के बच्चे खेला करते थे। तो बताया गया है कि जिवाइन्स, वाटर डंस एंड लिटिल क्यूज, जो कि एक क्रिपल था, मीन्स कि उसे वो चल नहीं पाता था, तो खेलते थे। जो कि क्यू जो था वो थोड़ा निगरानी कर रखता था सबके ऊपर, एंड वो ये भी देखता था कि इसके फादर जो है, यानी एवलाइन के फादर आ भी रहे हैं कि नहीं। ओके, और जैसे ही वो आते थे तो वो लोगों को आगाह कर देता था, अलर्ट कर देता था, ताकि वो वहाँ से इजली भाग सके। ओके, सो और इस तरह से उनकी ज़िंदगी का एक अच्छी तरह से चल रही थी। उनकी माँ तब ज़िंदगी में थी, तब शी वॉज अलाइव एट दैट टाइम, एंड आफ्टर दैट द सिचुएशन कम्प्लीटली चेंजेस, लाइक हिज फ्रेंड डेजी डॉन, जो कि डॉन जो है वो जिसकी डेथ हो चुकी है, एंड वो और वाटर जो है इंग्लैंड जा चुका है, एंड इंग्लैंड चली गई है, और उसकी मदर जो है उसकी डेथ हो चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू टाइम, एज आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग चेंजेस, सो हियर द सिचुएशन इज ऑल्सो द डिफरेंट वन नाउ। ओके, तो उनका एक नेचर उसके फादर का जो है वो बिल्कुल बदल जो चुका था। अब वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट, गुस्से वाले हो गए थे, लेकिन वो सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि ग्राउंड की जगह पर वो देखती है खिड़की से कि उसके एक ब्रिक हाउस जो कि बहुत ही ब्राइट एंड शाइनिंग रूफ्स है जिसके। सो बेलफास्ट के एक, एज आई टोल्ड यू, कि एक आदमी ने उसे लिया, ख़रीदा, और वहाँ पर उसने ईंट का वो खूबसूरत सा मकान बना दिया। सो इवलाइन सोच रही है, नाउ शी इज़ थिंकिंग अबाउट, कि बहुत सारे लोग हैं इस तरह अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको भी ये फील हो रहा है कि शी इज़ ऑल्सो लिविंग हर होम। ओके, जो घर के पास उसको दौड़ाती है, आसपास की चीज़ों को नज़र दौड़ाती है। क्या देखती हैं, नाउ यू कैन सी हियर, कि वो अपने आसपास की सारी चीज़ों पे नज़र दौड़ाती है। ओके, तो क्या देखती है, होम शी लुक्ड अराउंड द रूम रिव्यूइंग ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स विथ which she had dusted once in a week for so many years, wondering where on earth all the dust came from. Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamt of being divided. And yet, during all those years, she had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the colored print of the promises made by the blessed Margaret Mary Alcohol. He had been a school friend of her father. Wherever he showed the photograph to a visitor, her father used to pass it with a casual, "What, he is in Melbourne now." Okay,
सो नाउ हेयर शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि वो सब सारी चीज़ों पे नज़र दौड़ाती है और सोचती है, फैमिलियर है वो सारी चीज़ें उसके खुद के हैं, तो वो हफ्ते में एक बार उनको सजाती है, डस्टिंग करती है और ये सारा कुछ देखती है एंड चीज़ों के बारे में बहुत सारा ख्याल रखती है, उनका ध्यान रखती है। और वो एक फ़ोटोग्राफ भी देखती है, देख रही होती है जिसमें उसने देखा कि वो टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर लगी हुई है, जिसमें उसके फादर ने एक आदमी नज़र आ रहा होता है उसको, जो कि शायद एक प्रीस्ट है। आज तक उसको उस प्रीस्ट का नाम भी नहीं पता, शी डज़ नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्रीस्ट, बट स्टिल इट इज़ एट हर होम। उसके फादर जब भी कोई गेस्ट आता उसके घर पे तो ही इंट्रोड्यूस दैट पर्सन। मोस्टली उनको बहुत ही प्राउड फील होता है बिकॉज ही ऑलवेज से कि ही इज़ फ्रॉम मेलबॉर्न। ओके, सो हाउएवर देवलैन ने जो अपनी रजामंदी दी थी कि वो भी घर छोड़कर चली जाएगी, तो अब वो ये सोच रही है कि क्या उसने जो ये डिसीज़न लिया है इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो बिकॉज़ कि उसके पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए फूड है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर। सो उसको जो सारी ज़िंदगी से जान रहा होता है वो बहुत ही बिकॉज़ वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है। उसको करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं और वो सोच रही है कि जिस स्टोर पर वो काम करती है, जब उसे पता चलेगा कि वो एक लड़की के साथ भाग गई है, तो वो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि शायद वो बहुत ही बेवकूफ़ लड़की थी और एक नई एडवर्टाइज़मेंट दे दिया जाएगा। ओके, सो here also you can see she had consented to go away to leave her home. Was that why she tried to weigh each side of the questions in her home? Anyway, she had shelter, the food, she had those whom she had known all for her life about her. Of course, she had to work out both in the house and the business. What would they say of her in the stores when they found out that she had run away with a fellow? Means what the impact will come जब उसको ये फील होता है that she has run away from a fellow, उसके अपने फ्रेंड के साथ, say she was a fool perhaps and her place would be filled up by the advertisements and किसी और को उसकी जगह पर रख लिया जाएगा। एंड मिस ज्ञान जो है शी विल बी वेरी ग्लैड, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं कर रही थी एंड शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, स्पेशली वेन एवर देयर वर पीपल लिसनिंग, जबकि खासकर ज़्यादातर लोग सुन रहे होते उसके बारे में या फिर किसी और को उसको मालूम था कि रख लिया जाएगा, तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जब कस्टमर्स होती थी तभी वो हमेशा उसको ताकीद किया करती थी, हमेशा टाउन करती थी, कुछ ना कुछ बोला करती थी जिससे उसको बहुत ही खुशी मिलता था। और ये भी उससे कहा जा सकता था कि दैट वेरी हैप्पीली यू हैव टू अटेंड द कस्टमर्स। ओके, so the next paragraph from Miss Hill, don't see these ladies are waiting. Look lively, Miss Hill, please. Okay, and from here, from this paragraph only, we will continue in our next video because the reason you know that slowly I am going through all the explanations of your text because I think that it will be easy for you to catch up and to keep everything in your mind. So if you have not seen the previous video, the previous part of the Evelyn, so please go through that part so that the concept can be clear, and that's such a necessary part. So please don't waste any videos, don't cross any words, look at the whole video and get it to know. If there is any query, so please let me know that I can clear your doubts. Okay, so till then, thank you.